हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत कुशवाहा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है सैटरडे और सैटरडे स्पेशल में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैक्सिम गोर्की की लिखी हुई एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है मदर ऑफ ए ट्रेटर। यह एक रूसी कहानी है और इसके साथ ही यह एक देशभक्ति कहानी भी है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मैक्सिम गोर्की के बारे में। मैक्सिम गोर्की रूसी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध और प्रचलित और लेखक हैं। इसके साथ ही उन्होंने मैक्सिम गोर्की ने द मदर नाम का एक बहुत ही बड़ा उपन्यास लिखा है। इनका जन्म 28 मार्च 1868 ईस्वी को रूस में निज़नी नोवगोरोड नामक स्थान में हुआ था और इनकी मृत्यु 18 जून 1936 ईस्वी को रूस के ही गोर्की टैन नामक स्थान पे हुआ था। इनकी 2-3 पत्नियां थीं और जिसमें से उन्होंने 1903 में सबसे पहले शादी किया था, उसका नाम था मारिया एंड्रिया और उनकी मृत्यु 1919 में हुई। फिर उन्होंने जो 1920 में शादी किया जिसका नाम था मोरिया बटबर्ग, जो 1933 में उन्हें छोड़कर गई। और फिर इसका पूरा नाम है अलेक्सी मैक्सिमोविच पेस्कोव और इनके 2 बच्चे हैं, मैक्सिम पेस्कोव और ये कैटेरिना पेस्कोवा। ये 2 बच्चे के नाम हैं। तो चलिए अब इस शॉर्ट स्टोरी के मुख्य पात्र के बारे में जान लेते हैं। इस कहानी में कौन कौन से मुख्य कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहला पात्र है मदर यानी माँ, और इस माँ का नाम है मोना मेरियाना, जो एक काइंड और पेट्रियोटिक वुमेन है, बहुत ही दयालु और देशभक्ति महिला है। इसके साथ ही इस कहानी का दूसरा प्रमुख पात्र है वो है ट्रेटर यानी देशद्रोही, जिसका नाम है पावेल। पावेल मोना मेरियाना का पुत्र है जो कि आतंकवादियों का नेता है। इसके साथ ही इसमें चीफ है जिसके पास मोना मेरियाना पहुंचती है कुछ परमिशन के लिए, और चीफ जो है हेड है डिफेंस का यानी सुरक्षा विभाग का हेड है। उसके साथ ही जो है इस कहानी में एक वुमेन है और सिटी के बहुत सारे लोग हैं जो देशद्रोही से काफ़ी नफ़रत करते हैं और इसकी माँ यानी मोना मेरियाना से भी काफ़ी नफ़रत करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इस कहानी को जो है स्टार्ट करते हैं शुरू से। द स्टोरी द मदर ऑफ ए ट्रेटर, एज द नेम सजेस्ट, डील्स विथ मोना मेरियाना द मदर ऑफ ए ट्रेटर। तो ये कहानी जो है द मदर ऑफ ए ट्रेटर, इसमें जो मदर है वो सजेस्ट करता है किसको, मोना मेरियाना को, जो कि एक देशद्रोही की माँ है। हर सन वाज द लीडर ऑफ द एनिमी हु हैज़ सराउंडेड द सिटी। उनका जो बेटा है पावेल, वो दुश्मनों का सरदार है जिसने उस शहर को चारों तरफ से घेर के रखा है। द एनिमी हैड सराउंडेड द सिटी इन द टाइट रिंग ऑफ स्टील। तो आतंकवादियों ने यानी देशद्रोहियों ने उस छोटे से शहर को चारों तरफ से कसकर जो है घेर के रखा हुआ है। दे हैड कट ऑफ ऑल द सप्लाईज ऑफ वाटर एंड फूड। उन्होंने उस देश के अंदर पानी और खाना का आपूर्ति बंद कर दिया है। कोई भी व्यक्ति उस शहर से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि चारों तरफ जो है
आतंकवादियों का सिपाही लगा हुआ है और वो लोग जो है गोलियां बरसा रहे हैं। द पीपल इन द सिटी न्यू दैट देयर वाज लिटिल होप ऑफ हेल्प। उस शहर में जो लोग हैं वो लोग जानते हैं उनके पास बहुत कम उम्मीदें बची हुई है। देयर होप ऑफ साल्वेशन वाज वेनिंग डे बाय डे। उनके जीने की उम्मीद धीरे धीरे घटती जा रही है क्योंकि उनके पास जो राशन और पानी है वो भी ख़त्म हो रहे हैं। एवरीथिंग स्पोक टू देम ऑफ डेथ। और सब कुछ उन्हें यही बोल रहे हैं कि वो लोग अब मरने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेरियाना मूव्ड अबाउट इन द स्ट्रीट्स ऑल अलोन, हेटेड बाय मोस्ट पीपल। मोना मेरियाना जब भी शहर की गलियों में निकलती है तो सभी लोग उन्हें नफ़रत की निगाह से देखते हैं और उन्हें गालियां देते हैं क्योंकि उनका बेटा आतंकवादी बन चुका था। शी वॉन्डर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय नाइट। इसलिए वो दिन के बदले रात में जो है राशन और पानी की व्यवस्था के लिए निकलते थे। वन डे शी सॉ ए वुमन। और रात के अंधेरे में उन्होंने जो है एक दिन वन डे शी सॉ, एक दिन वह एक महिला को देखती है। वन डे शी सॉ ए वुमन नीलिंग बिसाइड ए कॉर्प्स। एक दिन वह एक महिला को देखती है जो एक लाश के पास बैठ के रो रही थी। इट वॉज द डेड बॉडी ऑफ हर सन। यह उसके बेटे की लाश थी। हर हस्बैंड हैड डाइड 13 days ago। उनका हस्बैंड 13 दिन पहले मर चुका था। हर सन डाइड दैट डे। और उनका बेटा आज ही के दिन मरा हुआ था। शी सेड टू मेरियाना। उस महिला ने मेरियाना को देखा। मेरियाना जो है अपने चेहरे को कपड़े से ढकी हुई थी जिससे वह उन्हें नहीं पहचान पाती है कि यही जो है उस देशद्रोही की माँ है। तो वो उससे बोलती है, नाउ दैट ही हैज़ डाइड ऑनरेबली फाइटिंग फॉर हिज कंट्री, आई कैन से दैट आई feared for him. He was light-hearted, too fond of revelry, and I feared that he might betray his city. तो वो मोना मेरियाना से बोलती है कि आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरा बेटा देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ है। बहुत ही सम्मानजनक तरीके से मरा है। लेकिन मुझे डर था क्योंकि इसका हृदय बहुत छोटा था, हल्का था। मुझे डर था कि कहीं वो जो है उस देशद्रोही की तरह जो है देशद्रोही ना बन जाए। तो ये वो बोलती है मोना मेरियाना से। एज डिड द सन ऑफ मेरियाना। जैसे कि मोना मेरियाना का पुत्र जो है देशद्रोही बन गया है, वैसा ही डर मुझे था कि मेरा बेटा भी जो है कहीं उसमें शामिल ना हो जाए। द एनिमी ऑफ गॉड। वे सभी ईश्वर के दुश्मन हैं। एंड मैन, और लोगों के भी दुश्मन हैं। द लीडर ऑफ आवर फोज। द लीडर ऑफ आवर फोज यानी मोना मेरियाना का जो पुत्र है वो हमारे दुश्मनों का नेता है। मे ही बी सो कर्स्ड एंड द वॉर्म दैट बोर हिम। तो आगे वह महिला मेरियाना से कहती है कि जिस महिला ने उसे जन्म दिया वह महिला बहुत ही पापी होगी। इस तरह से उन्हें बहुत तरह की गालियाँ बकते हैं जिससे मोना मेरियाना काफ़ी दुखी हो जाती है। द ओल्ड लेडी डिड नॉट नो दैट। वह महिला यह बिल्कुल भी नहीं जानती है कि शी वॉज टॉकिंग टू मेरियाना हरसेल्फ, कि वह जिससे बोल रही है वह
उस देशद्रोही की मां मेरियाना है। मेरियाना कवर्ड हर फेस, क्योंकि मेरियाना ने अपने चेहरे को कवर किया हुआ था, ढका हुआ था। एंड वेंट ऑन हर वे, उसके बाद वो वहाँ से आगे निकल जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वेंट टू द सिटीज़ डिफेंडर्स, तो वो अगले दिन बहुत सोच विचार करके एक फ़ैसला करती है और वह जो है पहुंच जाती है डायरेक्ट अगले दिन सवेरे सिटी के डिफेंडर के पास, यानी शहर की जो रक्षा में लगे हुए सैनिक थे उसके पास। और वहाँ पे वो उस डिफेंस के हेड से मिलते हैं। एंड सेड, माई सन हैज़ कम टू बी योर इनेमी, वो कहती है मेरा बेटा आपका दुश्मन बन गया है। Either kill me or open the gates that I may go to him। इसके बाद वो बोलती है या तो मुझे मार दो या फिर इस शहर का जो दरवाज़ा है, जो गेट है बाहर जाने का, वो मेरे लिए खोल दो और मुझे बाहर जाना है इस शहर से बाहर। क्योंकि वह मोना मेरियाना काफ़ी दुखी थी, रोज़ रोज़ जो है उनका बेइज्जती होता था, उन्हें गालियाँ सुनना पड़ता था, इसलिए वो काफ़ी परेशान हो चुकी थी। अब वो ज़्यादा दुख और ज़्यादा चीज़ें सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने जो है ये कठोर निर्णय लिया कि वह या तो मरेगी या अपने बेटे के पास जाएगी। तो वह चीफ उन्हें काफ़ी समझाता है कि बाहर जो है गोलियां चल रही है, वहाँ पे उनकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन वो उसकी माँ जो है यानी मोना मेरियाना फिर भी वो जाने के लिए तैयार थी। द सोल्जर्स टुक काउंसिल विथ वन अनदर, वह जो सैनिक थे, वह जो चीफ थे, सभी लोग एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं। एंड डिसाइडेड दैट, और उसके बाद यह निर्णय लेते हैं कि इट वाज नो यूज़ ऑफ किलिंग द लेडी, यानी इस लेडी को मारने का कोई, तो वे लोग यह निर्णय लेते हैं कि उनके बेटे की गलती के कारण इस महिला को मारने का कोई मतलब नहीं है। They were certain that she could not have led her son to commit this terrible sin। They were certain that, वे लोग बहुत ही निश्चित थे कि she could not have led her son to commit this terrible sin, कि वह महिला यानी मोना मेरियाना अपने बेटे को इतने बड़े जघन्य पाप करने के लिए कभी भी नहीं सिखा सकती। Therefore they opened the gate, इसलिए वे लोग निर्णय करके उस शहर का दरवाज़ा, शहर के बाहर जाने का दरवाज़ा जो था उन्हें खोल देते हैं। एंड लेट हर गो, उसके बाद मेरियाना को बाहर जाने देते हैं। इन द एनिमीज़ कैंप, उसके बाद मोना मेरियाना वहाँ से निकल करके एनिमी कैंप पर पहुँचती है, यानी दुश्मनों के शिविर तक पहुँचती है। द सोल्जर्स इंक्वायर्ड The soldiers inquired from her who she was, और जब वो दुश्मनों के कैंप तक पहुंचती है तो वहाँ पे जो आतंकवादी होते हैं वो उस महिला को पकड़ लेते हैं और उन्हें जो है
उनकी इंक्वायरी करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कौन है। एंड वाई शी हैड कम, और वह वहाँ क्यों आई हुई है। शी रिप्लाइड, और वह मोना जो है रिप्लाई करती यानी जवाब देती है, योर लीडर इज़ माई सन, तुम्हारा जो सरदार है वह मेरा बेटा है। शी सेड, जस्ट देन कैम हर सन, और तभी जो है उनका बेटा वहाँ पे आता है। He kissed her hands and said, उनका बेटा अपनी माँ के हाथ चूमता है एंड सेड, और कहता है कि मदर यू हैव कम टू मी, वो कहता है माँ तुम मेरे पास आ गई। यू आर विथ मी, अब तुम मेरे साथ ही रहना। टुमारो आई शैल कैप्चर द सिटी, कल मैं इस शहर पर कब्ज़ा कर लूँगा। आई हैव स्पेयर्ड द सिटी फॉर योर सेक, मैंने अब तक इस शहर को तुम्हारे खातिर ही छोड़ के रखा हुआ था। इट हैज़ बीन लाइक ए थॉर्न इन माई फ्लैश, और तुम ही मेरे रास्ते का कांटा बनकर रही थी, इसलिए अभी तक मैं इस देश पर कब्ज़ा नहीं कर पाया था। अब वो कांटा निकल चुका है, अब मैं आसानी से इस शहर पर कब्ज़ा कर सकता हूँ। इट हैज़ रिटार्टेड माई स्विफ्ट राइज टू फेम, इट हैज़ रिटार्डेड माई स्विफ्ट राइज टू फेम, कहता है यह मेरे लिए अब बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। बट नाउ टुमारो आई शैल कैप्चर द सिटी, लेकिन अभी नहीं, कल मैं इस देश पर कब्ज़ा करूँगा। दे कन्वर्स्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसके बाद वो माँ बेटे जो है लंबे समय तक एक दूसरे से बातचीत करते हैं। सून इट वॉज डार्क, और बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। द मदर सेड टू हिम, मोना अपने बेटे से कहती है, कम माई सन, आओ मेरे बेटे। ले थाई हेड ऑन माई ब्रेस्ट एंड रेस्ट, तो वो कहती है आओ मेरे बेटे तुम मेरे गोद में आराम कर लो कुछ समय। रिमेंबर हाउ गे एंड काइंड यू वेयर एज ए चाइल्ड, तो वो कहती है मोना अपने बेटे से उस आतंकवादी बेटे से कहती है कि तुम्हें याद है तुम बचपन में कितने दयालु और कितने अच्छे थे। एंड हाउ एवरीवन लव्ड यू, और कैसे सभी तुमसे प्रेम करते थे। ही ओबेड हर, और उनका बेटा ही ओबेड हर, लेड हिज हेड इन हर लैप, उसके बाद जो है उनका बेटा उनकी बातों पर जो है हाँ भरता है और अपना जो है सिर अपनी माँ के गोद में रख देता है। एंड क्लोज्ड हिज आई, और अपनी आंखें बंद कर लेता है। ही डोज्ड देयर ऑन मदर्स ब्रेस्ट लाइक ए चाइल्ड, वह अपनी माँ के गोद में एक बच्चे की तरह जो है सो जाता है। देन कवरिंग हिम विथ हर ब्लैक क्लॉक, उसके बाद मोना उन्हें एक काले से चादर से उन्हें ढक देती है। और शी प्लंग्ड ए नाइफ इनटू हिज हार्ट एंड ही डाइड, इसके बाद मोना जो है अपने चादर के अंदर छुपाकर लाए गए
एक तेज हथियार से, चाकू से उसके सीने में भोंक देते हैं और उन्हें मार डालते हैं। Mariana threw his corpse at the feet of the bewildered sentries। उसके बाद मेरियाना अपने बेटे की लाश को लोगों के सामने लेकर आता है। Addressing the countrymen, she said, और शहर के लोगों को संबोधित करते हुए कहती है, As a citizen I have done for my country all I could। कहती है, एक देश के नागरिक होने के कारण मैंने वो सब किया जो मैं कर सकती थी। As a mother I remain with my soul। और मैं एक माँ हूँ और मैं अपनी आत्मा को एक माँ की तरह रखा हूँ। With a firm hand she plunged the knife into her own breast। She was soon dead। उसके बाद ऐसा कह करके वह चाकू अपने छाती में भोंक लेती है और वो थोड़ी देर में मर जाती है। तो इस तरह से यह शॉर्ट स्टोरी द मदर ऑफ ए ट्रेटर समाप्त हो जाती है, जिसको लिखा था मैक्सिम गोर्की ने। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।